हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया शुक्ला। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इवान पेट्रोविच पावलव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये किसने दिया? पावलव ने दिया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये पावलव ने सिद्धांत दिया था। ये हमारे रूस के निवासी थे। कहाँ रहते थे? हमारे रूस में रहते थे, इवान पावलव। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ अनेक नाम भी हैं। वो उन नामों को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि एक इनके उपनाम देखिए ये रहे। पहला इनका नाम था जो फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस था, वो था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी कि बच्चा वैसी ही अनुक्रिया करेगा जैसा उसके साथ अनुकूलन स्थापित किया जाएगा। सेकेंड नाम था इनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मतलब एक क्लासिकल थ्योरी जो पुराने ज़माने में चली आ रही थी। इसमें बच्चा अपने चीज़ों के साथ अपने को कोरिलेट कर लेता है। थर्ड नेम है क्लासिकल सिद्धांत। जैसा कि मैंने पहले बताया, शास्त्रीय अनुबंधन थ्योरी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन। थर्ड नेम इज है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी पावला के सिद्धांत को ही कहते हैं। पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके नेम चेंज करके बताए जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इनके कितने उपनाम हैं। नेक्स्ट है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। मतलब बच्चा प्रतिक्रिया जो भी करता है वो एक संबंध स्थापित करके ही करता है। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये भी सेम वही एक ही सिद्धांत के कई सारे नेम है। लास्ट है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। मतलब बच्चा अनुक्रियाएं करता है अनकंडीशनल रिस्पांस के अकॉर्डिंग। चलो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं पूरा थ्योरी क्या है। ये इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक कुत्ते पे किया था, सबको पता होगा, एक कुत्ते पे प्रयोग किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में आईपी पावलव ने किया था। इनका फुल नेम अगर याद करना तो इनका फुल नेम था इवान पेट्रोविच पावलव। ठीक है। अब आते हैं, इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कुत्ते के प्रयोग में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कुत्ते को कई दिनों तक खाना ही नहीं दिया था। खाना नहीं दिया तो कुत्ता बेचारा भूखा हो गया था। फिर इन्होंने क्या किया? उसको एक रूम में बंद किया। फिर जब भी खाना दिया तो उसके साथ में घंटी बजाई। ये कई बार इन्होंने अप्लाई किया कि घंटी बजाई फिर खाना दिया, फिर घंटी बजाई फिर खाना दिया। तो कई दिनों तक दोहराने पर यह पाया गया कि जब जैसे ही घंटी बजती थी तो वो रेडी हो जाता था खाना खाने के लिए। इन्होंने इसमें क्या किया, और कुत्ते की आदत होती है लार टपकाने की। जैसे अगर हमें कोई अभी एकदम से मक्खन भूख मिल जाए तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही कुत्ते की आदत होती है कि जब भी वो खाना देखेगा तो उसको लार टपकने लगती है। तो उसी को इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था, जैसे ही घंटी बजाते थे फिर तुरंत खाना देते थे। तो क्या होता था कि कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। फिर धीरे 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 उन्होंने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चेंजमेंट किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले घंटी को बजाया लेकिन खाना नहीं दिया। और फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि कुत्ता अपने आप लार टपका रहा है, मतलब स्वाभाविक रूप से वो क्रिया कर रहा है, लार टपका रहा है। तो एक रिलेट कर लिया था उसने घंटी को और अपनी लार के साथ एक कनेक्शन बना लिया था। अब इसको देखिए, हम थ्योरेटिकल देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे अनुकूलन से पूर्व क्या था? अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। मतलब जो था इनका अनकंडीशनल, जिसपे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती थी। जो भोजन था वो तो उसको मिलना ही मिलना था। तो दैट इज द अस्वाभाविक भोजन। नेक्स्ट है उसका, उन्होंने डाला था स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया का मतलब क्या? उसमें भी कोई कंडीशन नहीं लग रही है, अनकंडीशनल ही था। तो जैसे ही उसको भोजन मिलता है भोजन से तुरंत लार निकलती है। ये उनका जो प्रयोग करने से पहले की कंडीशन थी। जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने क्या एक्स्ट्रा कर दिया, उन्होंने अनकंडीशनल मतलब कंडीशनल। एक चीज़ देखिएगा, अनकंडीशनल का मतलब होता है जिसमें कोई कंडीशन ना लागू हो, मतलब वो तो स्वाभाविक रूप से होना ही होना है। अस्वाभाविक होता है विद कंडीशनल। इस चीज़ को हम बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि अनकंडीशनल और कंडीशनल में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है। तो जब होगा अस्वाभाविक उद्दीपक तो हमारा ये होगा कि हम कंडीशन के साथ करेंगे। तो कंडीशनल क्या उन्होंने अप्लाई कर दी, घंटी बजाई। पहले घंटी बजाई, फिर उन्होंने तुरंत उसका भोजन दिया। भोजन को देख कर ही कुत्ते के मुंह में ला रहा है। ये उनका था प्रयोग के दौरान। फिर जब आफ्टर उनका एक्सपेरिमेंट हो गया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि जैसे ही उन्होंने घंटी को बजाया तुरंत उसके मुंह से लार आ गई थी। उसने खाना नहीं देखा लेकिन उसने अपने आप को एक रिलेट कर लिया था कि उसके मुंह से लार आने लगी। तो यही इनका सिद्धांत था कि मतलब कुत्ते ने घंटी को सुनकर ही अपने लार को उससे अनुबंधन कर लिया था, इसलिए उसी के अनुकूल होकर अनुक्रिया की थी। इसीलिए इनके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, इसका शिक्षा में क्या महत्व है, हम स्टडी क्यों करते हैं? इस टाइप के सीटेट यूपीटेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मतलब अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से बच्चे को हेल्प मिलेगी किस प्रकार। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे के अंदर कोई भी डर है तो
भय निवारण में सहायक होगा। नेक्स्ट है समाजीकरण, बच्चे का जब समाजीकरण करना है तो गलत चीज़ों के लिए डर पैदा कर देंगे तो वो सामाजिक उसके अंदर अच्छे से मोरल वैल्यू का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है अनुशासन विकसित करने में सहायक। अनुशासन कैसे विकसित करेंगे? अनुशासन ऐसे विकसित करेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है, उसके साथ ही जैसे ही वो शैतानी करता है आप उसको डांटिए, ये अगर कंडीशन कंटिन्यू चलेगी तो एक कंडीशन वो आएगी कि अगर आप डांटें, शैतानी करने से पहले उसे याद आ जाएगा कि अगर शैतानी करेंगे तो डांट पड़ेगी, तो वो अपने आप को उससे रिलेट कर लेगा, डांट को और शैतानी को आपस में रिलेट कर लेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि हमें शैतानी नहीं करनी, तो उसे अनुशासन करने में सहायक हो जाएगा। गणित शिक्षण में सहायक हो जाता है, गणित शिक्षण में जैसे जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं उनको हम कर सकते हैं। स्वभाव आदत निर्माण में, इसका मतलब यही हुआ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि हम जितनी भी गलत आदतें हैं उनका सुधार कर सकते हैं। अब हमने आपको पावलोव का पूरा सिद्धांत बता दिया। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये सॉल्यूशन, ये प्रैक्टिकल, ये सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन अनुबंधन से संबंधित है, मतलब सीधा सी बात है कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, गिलफर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पावलोव। नेक्स्ट है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? बुद्धि का है, अभिप्रेरणा का है या अधिगम का है? तो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है क्योंकि इससे बच्चा सीखता है, करना सीखता है, तो अभिप्रेरणा का भी नहीं है, तो इसका सिद्धांत काय का है? अधिगम का सिद्धांत है। नेक्स्ट है पावलोव ने प्रयोग किया चूहे पे, बिल्ली पे, कुत्ते पे। तो पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? सबको पता है, कुत्ते पे किया था। नेक्स्ट है पावलोव के प्रयोग ने भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा? अनुबंधित उद्दीपक कहा या अनुबंधित क्रिया कहा? मतलब ये हो गया कि उद्दीपक और अनुक्रिया में अंतर क्या होता है? उद्दीपक वो होता है जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें प्राप्त होता है, और अनुक्रिया वो होती है जो हम खुद करते हैं। तो जो भोजन था, तो भोजन कुत्ते के लिए क्या था? कुत्ते के लिए भोजन अनुक्रिया थी या उद्दीपक था? उद्दीपक था, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट है अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की? कोहलर ने, पावलोव ने या थॉर्नडाइक? अभी कह रहे हैं अनुबंधन मतलब कोरिलेशन करने का जो थ्योरी आई थी वो किसने स्टार्ट की? कोहलर ने तो भैया दी नहीं थी, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था जो चिंपैंजी पे किया था। और रह गए हमारे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने तो सारे सीखने के नियम दिए थे, हमारे अधिगम के नियम 3 नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। तो उन्होंने अनुबंधन की बात नहीं की थी, उन्होंने अनुक्रिया की बात कही थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पावलोव। नेक्स्ट है सीखने का क्लासिकल कंडीशनर सिद्धांत निष्पादित किया किसने किया? आप सबको पता है, बताने वाली बात ही नहीं। अभी मैंने बताया था इसके कई सारे नाम हैं। स्किनर भी नहीं होगा भैया, थॉर्नडाइक भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा पावलोव होगा। नेक्स्ट है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत संबंधित है। ये भी आप सबको पता है, बस सेकंड नेम लिख रहा है। कोहलर का भी नहीं है, स्किनर का भी नहीं है, पावलोव। तो ये राइट आंसर हमारा किसका हो जाएगा? हमारा अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा पावलोव का। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किस तरीके से? डांट कर, अनुबंधन द्वारा या दोषारोपण द्वारा। अब किसी बच्चे को आपने डांटा तो जरूरी तो नहीं है कि वो आपकी डांट सुनकर मान ही जाए, एक बार मानेगा दोबारा फिर गलती करेगा। और अगर आप किसी के ऊपर दोषारोपण कर देंगे तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी बच्चे के अंदर। क्लास का बच्चा है, उसको बुरी आदतों को सुधारना है तो कैसे? तो उसका हम अच्छी आदतों के साथ अनुबंधन कर देंगे जिससे उसका सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ आकस्मिक ज्ञान है, ये लिखा है। अब ये किसने लिखा है? सूझ के बारे में भैया किसने बताया? कोहलर ने कहा या स्किनर ने कहा या पावलोव का? अब यहाँ पे गलती मत करिए क्योंकि सूझ के बारे में कितने सिद्धांत दिया था? पावलोव ने नहीं दिया था, उन्होंने अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। कोहलर राइट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है निम्न में शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंधन किस में हुआ ये हमें देखना है। पहला ऑप्शन है चूहा भोजन प्राप्ति है लीवर को दबाना सीख लेता है। नंबर 2 है कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। तीसरा है कुत्ता विद्युत शॉर्ट की मजबूरी को सीख लेता है। तो अब बताइए इसमें तीनों में से कौन सा सही होगा? मेरे हिसाब से क्या आप लोग भी गैस कर सकते हैं कि अनुबंधन का जो सिद्धांत था, अनुबंधन का सिद्धांत सिर्फ यही कहता है कि चूहा भोजन प्राप्ति के लिए जो लीवर दबाता है वो अनुबंधन में नहीं आता है, वो प्रयत्न का सिद्धांत हो जाता है। और कुत्ता विद्युत शॉर्ट को मजबूरी की मजबूती को सीख लेता है, ये कोहलर में आ जाएगा क्योंकि ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं था पावलोव का। तो कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है, ये हो गया इसका राइट आंसर बी वाला। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के बाद डरने लगता है। कक्षा प्रथम मतलब फर्स्ट क्लास का एक स्टूडेंट है, जब टीचर उसे मारता है तो वो उनकी मार खाने के बाद डरने लगता है। ये उदाहरण किसका है? संज्ञानात्मक का, गेस्टाल्ट का या अनुबंधित का? अब संज्ञानात्मक में टोटल मेंटल डेवलपमेंट होता है। गेस्टाल्ट जो होता है, गेस्टाल्ट जो है वो हमारा जितना भी रिलेटेड है वो सारा हमारा सूझ का सिद्धांत जो हमारा कोहलर ने दिया था। तो अनुबंधित मतलब पिटाई को डर से बच्चे ने अनुबंधित कर दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। मतलब तूफान आया, बिजली चमक रही है और कड़क भी रही है। राजू शोर सुनकर उछलता है, उसे बहुत मज़ा आता है, अरे बारिश होने वाली है। बार बार यह घटना होती रहती है, फिर कुछ देर के लिए शांति हो जाती है। शांति जब हो जाती है मतलब पहले उसके बाद बिजली कड़कती है, राजू गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किसी सिद्धांत, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, 5 साल का लड़का है, उसने जैसे ही खिड़की खोली तो बाहर तूफान आ रहा है, उसने देखा तूफान है, तो उसने बिजली जैसे ही चमकी साथ में कड़कने की भी आवाज़ आई। ठीक है, और जो शोर था वो तेज हो रहा था, उसे सुनकर राजू उछलने लगा। बट जब सेकंड टाइम पे ये घटना हुई तो उसने शांति के बाद केवल बिजली कड़की, उसके बाद बिजली चमकी नहीं, केवल बिजली कड़की थी, लेकिन फिर भी राजू गर्जना सुनकर उछलता है। तो उसने उछलने का काम कैसे कर लिया? मतलब इस बार बिजली कड़की थी बट गरजी नहीं थी, बिजली चमकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रिलेट कर दिया। अब ये बताइए किसके द्वारा? क्रिया प्रसूत के द्वारा, शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा, प्रयत्न एवं प्रयास एवं भूल। अब ये देखिए, जो अनुबंधन होता है वो हमारा पावलोव ने दिया, और प्रयास और त्रुटि भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। क्रिया प्रसूत का स्किनर ने दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू के काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। मतलब क्या है? पहले बच्चा किसी चीज़ को डरा था, जैसे हमने आपको भी बताया था कि शिक्षण में कैसे महत्व है, डर खत्म किया जा सकता है, भय खत्म किया जा सकता है। वही यहाँ पे दिखाया गया है कि राजू जो था, एक लड़का था, वो खरगोश से बहुत डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसके पास थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप खरगोश को उसके करीब लाया गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हुआ? राजू का जो डर था वो खत्म हो गया। उसने खरगोश के साथ क्या कर लिया था? अनुबंधन कर लिया था, उसके साथ रिलेशन बना लिया था। अभी कह रहे हैं कौन सा उदाहरण है? प्रयत्न एवं त्रुटि का है? नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन का है? अभी बताएंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का है ही नहीं, क्योंकि क्रिया प्रसूत का तो स्किनर ने बताया था, जैसा ही उद्दीपन मिलेगा वैसे ही हम क्रिया करेंगे। प्रयत्न का बार बार प्रयत्न करने से सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, इससे हमें पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पर पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का क्या कारण है? मतलब आपके घर में जूते रखे जाते हैं, शू रैक होती है, तो आप हमेशा जहाँ पे शू रैक में रखते थे, अचानक से मैडम जी आपकी घर पे किसी ने सफाई की और उस शू रैक को हटा दिया, लेकिन आपकी हैबिट पड़ी हुई है, इसलिए आप वहीं पर जाके अपने शू रैक को रख रहे हैं, शूज़ को रख रहे हैं, वही रैक फिर भी, जबकि वहाँ पर रैक हट चुकी है लेकिन फिर भी आप रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? आपको वहाँ पर क्या पुनर्वलन मिला? नहीं मिला होगा। पुनर्वलन तो मिल ही नहीं सकता है आपको। और आपने क्या सोच समझ के क्या है, क्या अंतर्दृष्टि के द्वारा, मतलब आपने सोच लिया कि रैक वहीं रखी होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। और आपने क्या गलती से रखा? कोई काम गलती से तो बालक नहीं करता है ना, अपनी आदत से करता है। तो उसने उसके साथ क्या कर रखा था? ऐसा होने का कारण क्या था? उसने अब उसके साथ अनुबंधन कर रखा था कि जहाँ पे वो शूज रख रहा है वहीं पे रैक होगी, उसने ध्यान नहीं दिया और उसका एक वहाँ पे रिलेशन बन चुका था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन फिर, पावलोव का जो शास्त्रीय सिद्धांत था उसमें जो उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, तो उन्होंने सबसे पहले घंटी बजाई थी, उसके बाद उन्होंने खाना दिया, खाने के बाद लार आ गई थी। तो ये यही पूछने कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? पावलोव के शास्त्रीय सिद्धांत में पहले भोजन फिर ध्वनि उत्पन्न की गई। ये कह रहे हैं कि पावलोव के शास्त्रीय सिद्धांत में पहले भोजन फिर ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि फिर भोजन उत्पन्न किया गया, या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया? अब आप सबको पता, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने क्या
भोजन दिया था, नहीं दिया था ना, सबसे पहले भोजन देकर फिर घंटी बजाई थी, नहीं बजाई थी। बी वाला, ए वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा सही होगा? पहले उन्होंने घंटी बजाई थी फिर भोजन दिया, यानी कि वी वाला राइट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।